हे गाइस, नमस्कार। स्वागत करते हैं हम अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ दिनों से ड्रीम 11 माई 11 सर्कल जैसे तमाम एप्लीकेशंस जो 49 रुपये में आपको करोड़पति बनाने का सपना दिखाते थे, और जितने भी इनके जैसे बैटिंग ऐप थे, फैंटेसी ऐप थे, सारे ऐप्स को सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इन एप्लीकेशंस को वाकई में बंद कर दिया गया है, वाकई में सरकार के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है, और अगर हाँ तो क्या ऐसा कारण था जिसकी वजह से ऐसा किया गया, और क्या इन एप्लीकेशंस को, इन ऐप्स को हम लोग दोबारा कभी मार्केट में देख पाएंगे या पहले के जैसा कंटिन्यू रहेगा या नहीं। बात है 21 अगस्त की। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में एक बिल पारित किया गया जिसमें ड्रीम 11 माई 11 सर्कल और इनके जैसे जितने भी तमाम बैटिंग ऐप्स थे, इन सारे एप्लीकेशन पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दिया गया। और फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी इस बिल पर हस्ताक्षर कर इस बिल को मंजूरी दे दी है। बात करते हैं कि इन एप्लीकेशंस को आखिर क्यों बैन किया गया, क्या ऐसा कारण रहा जिसकी वजह से बैन किया गया। हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने इस बिल को पेश करते हुए कहा कि लोगों को गेमिंग एडिक्शन, आर्थिक नुकसान, धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा के जोखिमों से बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए इस बिल को लाया गया है और यह कदम उठाया गया है। तो क्या इन ऐप्स को पहले जैसा हम दोबारा देख पाएंगे? क्या सरकार इसे कंटिन्यू करेगी दोबारा, या फिर ये 49 रुपये लगाकर करोड़पति बनने का सपना केवल सपना ही बन के रह जाएगा? इसको जानने से पहले समय में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हर्ष जैन जो कि यूएस से पढ़ाई करके इंडिया वापस लौटे थे, और उन्होंने यूएस में देखा कि इस तरह के बैटिंग ऐप्स का या फैंटेसी ऐप्स का बहुत ज़्यादा क्रेज है और काफ़ी प्रचलन में है। तो इनके दिमाग में भी ख्याल आया कि क्यों ना इस तरह का एक प्लेटफॉर्म इंडिया में भी तैयार किया जाए, क्योंकि तब तक इंडिया में इस तरह का कोई भी ऐप्स, इस तरह का कोई भी वेबसाइट या प्लेटफॉर्म नहीं था जिसपे कि इस तरह से गेम खेला जाए या गेम खेलकर पैसे कमाया जाए। इस तरह का कोई भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल था ही नहीं। उन्होंने अपने दोस्त भावित सेठ के साथ मिलकर ड्रीम 11 को शुरू किया, और हालांकि शुरू में इन्हें बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय पे इन्वेस्टर भी नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि ये आइडिया भारत में नया था। तो इन्वेस्टर को इसमें कोई स्कोप ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। इस वजह से इन्वेस्टर भी जल्दी से इनके इस आइडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। वर्ष 2012 में उन्होंने क्रिकेट प्रेमियों के लिए प्रीमियम फैंटेसी गेम का शुरुआत किया, जिसमें कि लोग पैसे लगाते थे और गेम खेलकर पैसे जीतते भी थे। कंपनी धीरे धीरे ग्रो करती गई। 2014 में 1 मिलियन तथा 2016 तक 2 मिलियन यूजर्स को अपने साथ जोड़ लिया कंपनी ने। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती गई तो इन्वेस्टर भी इसमें रुचि लेने लगे और इन्वेस्ट करने लगे। इस तरह कंपनी धीरे धीरे ग्रो कर रही थी। ड्रीम 11 को सबसे ज़्यादा बूस्ट 2018 के आईपीएल में मिला, जब ड्रीम 11 का यूजर 2 मिलियन से बढ़कर 45 मिलियन हो गई। अब कंपनी काफ़ी बड़ी हो चुकी थी और काफ़ी इन्वेस्टर्स भी इसमें, बड़े बड़े इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करने लगे थे। साथ ही 2019 में कंपनी ने फैन कोड लॉन्च किया। ड्रीम 11 के खिलाफ देश के कई अलग अलग जगहों में केस किया गया, परंतु कोर्ट में ड्रीम 11 ने यह साबित कर दिया कि यह गेम ऑफ स्किल है, गेम ऑफ चांस नहीं है। कि गेम ऑफ चांस में आप बाय चांस जीतते हो, और गेम ऑफ स्किल में आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि ये ऐसा गेम नहीं था कि आप एक ही टीम के सहारे खेल लो। आपको दोनों टीमों में से खिलाड़ियों को चुनना पड़ता है, आपको दिमाग लगाना पड़ता है, पिच कैसे परफॉर्म करेगी, मौसम कैसा रहेगा, कौन कौन से खिलाड़ी अच्छे खेलेंगे, बहुत सारे एनालिसिस करने पड़ते हैं, जिसके वजह से कोर्ट ने भी ये माना कि हाँ, ये गेम ऑफ स्किल है, गेम ऑफ चांस नहीं है, और ड्रीम 11 केस जीत गई।
अंत में ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने भी ड्रीम इलेवन के पक्ष में अपना फैसला सुनाया और ड्रीम इलेवन को लीगल करार दिया। कोर्ट के इसी फैसले को ढाल बनाकर ड्रीम इलेवन जैसी और कई कंपनियां मार्केट में आ गई और धड़ल्ले से चलने लगी। अब वापस आते हैं कि 21 अगस्त को बिल आने के बाद जितने भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म थे, जितने भी बेटिंग प्लेटफॉर्म थे, सभी को बैन कर दिया गया है। और फिलहाल आप इन सभी ऐप्स पर पेड कॉन्टेस्ट नहीं देख पाएंगे। हाँ, कुछ कंपनियां क्या है कि वो फ्री में कुछ प्राइज बांट रही है। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह ये है कि जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं, ड्रीम इलेवन, मई इलेवन सर्कल, उनके मिलियन यूजर्स हैं, तो आगे और भी बिजनेस रन करने के लिए यूजर्स को एक्टिवेट रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अपने यूजर को एक्टिवेट रखने के लिए ये ऐप को पूरी तरह से डिसेबल नहीं किए हैं, कुछ ना कुछ दे के चला रहे हैं। अब आप इन ऐप्स पर पैसे वाले कॉन्टेस्ट नहीं खेल सकते हैं क्योंकि कंपनियों ने सारे पेड कॉन्टेस्ट हटा दिए हैं। हालांकि कुछ कंपनियां अभी अपने यूजर्स को एक्टिवेट रखने के लिए फ्री में गिफ्ट जरूर बांट रही है, जैसा आपने इन सभी ऐप्स पर देखे भी होंगे। अब वापस आते हैं सबसे मेन सवाल पे कि क्या ये कंपनियां दोबारा पहले जैसे कंटिन्यू करेगी, हम लोग पहले जैसे पैसे वाले कॉन्टेस्ट खेल पाएंगे या फिर बिल्कुल ही नहीं। तो ड्रीम इलेवन के को फाउंडर और सीईओ हर्ष जैन ने कहा कि हम सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट नहीं जाएंगे, हम सरकार के फैसले का सम्मान करेंगे, इस बिल का सम्मान करेंगे और कानून का पालन करेंगे। हालांकि कुछ कंपनियां सरकार के इस फैसले को चुनौती देने कोर्ट जरूर जा सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अचानक बैन कर दिया गया तो फिर कंपनियां कोर्ट जा सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर ऐसा हुआ और कोर्ट ने दोबारा इन सभी ऐप्स को लीगल घोषित कर दिया तो ड्रीम इलेवन ही नहीं, बाकी सारी कंपनियां मार्केट में फिर से वापस आ जाएगी और जैसे पहले धड़ल्ले से खेल रहे थे वैसे आप इसमें पेड कॉन्टेस्ट भी खेल पाएंगे। और अगर कोर्ट मना करती है, कोर्ट का कहती है कि नहीं, सरकार का फैसला सही है और ये दोबारा चालू नहीं होगा, तो फिर ये दोबारा चालू हो भी नहीं सकता है। ये आप भी जानते हैं, कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई नहीं जा सकता है। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? अपने राय कमेंट में दें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।